अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख वकास। कहते हैं कि वालिदैन अगर ज़िंदा हों तो तब भी उनकी दुआएं आपके साथ होती हैं, तब तो होती हैं, और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो तब भी उनकी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरी वालदा मोहतरमा की जो दुआएं हैं वो पहले की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त में कहीं कमी नहीं आने दी। मुझे कहीं कोई ऐसी दुश्वारी नहीं आ रही है मेरी वालदा के जाने के बाद कि मैं कह सकूं कि हाय मेरी माँ नहीं है। ठीक है, एक फ़ील तो होता है और वो सारी ज़िंदगी रहेगा कि माँ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त वैसे की वैसे ही है। और बट वो मिसिंग तो करते हैं ना। माँ एक बड़ी अजीम हस्ती होती है। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह, जिस तरह पहले हर 1 महीने या 2 महीने के बाद मैं कराची जाया करता था अपने कंपनी टूर्स पे, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और कराची के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये लाहौर इंटरनेशनल, एक्चुअली फैमिलीज़ बैठी हैं तो मुनासिब नहीं लगता कि मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊँ। मैं तो ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा है। अपनी उसी रूटीन के मुताबिक, हालांकि हडल्स आ सकती थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वकास भाई अब माँ चली गई है संभल के। ये तो बल्कि अल्लाह पाक ने हमारे जो नबी हैं, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी कह दिया था कि मूसा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो ज़रा संभल के आना। तो माँ जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन अगर आप अपनी माँ के लिए पढ़ते रहा करें, उनकी कब्र पे जाके उनको आप सारे मामलात बताया करें, तो वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं। सॉरी जी, मैं आपको मतलब हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी कहानी शुरू कर देता हूँ, लेकिन वो माँ है ना, तो माँ तो सबकी साझी होती है ना। तो मरते दम तक जो है अपनी माँ का जिक्र करता रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। माँ से सिर्फ मैं नहीं, हर बंदा प्यार करता है। माँ चीज़ ही ऐसी है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को हमेशा सलामत रखे, उनका साया हम पे कायम दायम रखे। तो आज एक अपडेट देना चाह रहा था आप लोगों को। वो अपडेट ये है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या एहसास की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं पता चलता कि कौन सा लिंक है, कहाँ से जाना है, कैसे रजिस्टर्ड होना है। तो आज जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एहसास कफ़ालत में जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं, उनके ना कुछ प्रोग्राम्स हैं तकरीबन 10 से 12। वैसे एहसास के तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो 10 से 12 प्रोग्राम्स के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको जहाँ भी जाना है, जो भी सिलेक्ट करना है, राशन पे जाना है, तालीम के लिए है, एमरजेंसी के लिए है, मज़दूर अफराद के लिए है, या कोई भी एहसास के जितने भी मोस्टली जो मेन प्रोग्राम हैं, उनके लिंक्स जो है ना मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऊपर बाकायदा उसका टाइटल भी लिखा होगा, तो आप इस पर वो क्लिक करके जो है आप उस प्रोग्राम में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ आपने ही रजिस्टर्ड नहीं होना, आपने अपने जो आसपास करीबी लोग हैं जिनको इसकी इंफॉर्मेशन सही तरह नहीं है, आपने उनको भी रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है सर, उनको भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उन तक भी आप लोगों ने ये पैगाम पहुंचाना है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। मेरा 2 दिन का कराची का टूर है, और उसके बाद भी मेरे डिफरेंट टूर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। मैं 40 दिन के बाद जो है मैदान में उतरा हूँ। मैंने अपनी वालदा से कमिटमेंट की थी कि मैं 40 दिन जो है आपके चेलम तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करूँगा, और उसके बाद सोशल मीडिया पे या कोई चीज़ जो है एक्टिविटी में लाऊँगा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काम पे आ चुका हूँ। माँ की दुआ साथ है और हमेशा साथ रहेगी। नहीं जी, दुआ में याद रखना और माँ की